नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हमने राहु केतु के ट्रांजिट पे भी वीडियो बना रहे हैं हम, और उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे एक थॉट आया आपके बहुत सारे कमेंट्स और वो सब देख के कि क्यों ना हम महादशा पे बात करें। आपकी कोई भी महादशा चल रही है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी की राहु महादशा होती है, किसी की केतु होती है, किसी की शनि, किसी की गुरु, सारे जितने भी ग्रह हैं 9, उनकी महादशाएं होती है। उसी में अंतरदशाएं होती है, उसी में प्रत्यांतर दशाएं होती है, सूक्ष्म और प्राण दशाएं भी होती है। तो हम यहाँ पर महादशा की बात करेंगे। जब महादशा का इफ़ेक्ट होता है तो आपको क्या असर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को महादशाएं चल रही होंगी। अब आपका चार्ट जो है उसमें लिखा होगा, अगर आप अपना चार्ट देखेंगे तो उसमें महादशा के चार्ट बने होंगे कि भाई ये महादशा आपकी इतने सालों की होती है। तो उसमें सब महादशा के समय फिक्स हैं कि भाई कौन सी महादशा कितने साल की होगी। जैसे आपके लिए राहु महादशा है तो 18 ईयर्स है, शुक्र है तो 20 साल है, चंद्र है तो 10 साल है, गुरु है तो 16 साल है। तो ऐसा सबका फिक्स है दशाओं का समय, नॉट एज के हिसाब से नहीं, दशाओं का समय फिक्स है कि अगर आपकी गुरु की महादशा जब भी आएगी, आप 15 साल के हैं, 25 साल के हैं या आप 60 साल के हैं, गुरु की महादशा 16 साल की होती है। उसी तरह आपकी अगर केतु की महादशा आई तो वो 7 साल की होगी, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप जन्म के समय आपकी केतु की दशा है, या फिर आप 25 साल के हैं, कभी भी। तो ये हर किसी का 19 साल शनि का है, राहु का 18 ईयर्स है। तो ये दशाओं का समय फिक्स है। तो उसमें अभी आप अपने चार्ट में देखिएगा आपकी महादशा कौन सी चल रही है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, हम उसकी बात करेंगे। ब्रीफ में मैं करूँगा। पहले हम बात करते हैं, लोग जिससे डरते हैं वो है देखिए, महादशा में या किसी भी दशा में ऐसा कभी कोई गणित नहीं है कि आपको कोई एक दशा, जैसे राहु की है तो खराब ही जाएगी, उसमें स्ट्रेस ही आएगा, टेंशन ही आएगा, या राहु की दशा अच्छी ही जाएगी। उसी तरह गुरु की महादशा है तो वो अच्छी ही जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। गुरु की महादशा में भी स्ट्रेस होते हैं। केतु की या बुध की महादशा है, या शनि की, मंगल की है, किसी की भी महादशा, शुक्र की है, चंद्र की है, कोई भी महादशा अच्छी या बुरी आपको क्या इफ़ेक्ट देगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। आपके चार्ट में वो ग्रह कैसा है, आपके चार्ट में उस ग्रह की कितनी पावरफुल कंडीशन है। अब पावरफुल तो है बट पॉजिटिव वे में है पावरफुल, या नेगेटिव है। वो ग्रह पावरफुल है बट आपके लिए वो पॉजिटिव नहीं है स्थान के हिसाब से, तो वो नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देगा अपनी दशा में। तो ये समझना चाहिए आपको। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा पहले राहु की दशा की। अगर आपकी किसी की भी राहु की महादशा आती है या चल रही है या आपने पास्ट में भी देखेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है जब राहु की महादशा आती है। देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपका पर्सनल चार्ट, उसमें राहु का स्थान, उसके साथ के कॉम्बिनेशंस, उसके नक्षत्र, वो सारा देखना चाहिए। लेकिन मोटा मोटा इफेक्ट राहु की दशा का क्या होता है, तो राहु जो है वो आपको जीवन में उस मकाम पे ले जाता है। देखिए, राहु शनि ऐसे ग्रह हैं कि जो रियलिटी से कनेक्ट करते हैं, लाइफ की सच्चाई बताते हैं। तो यहाँ पर राहु एक तो आपको सेल्फ असेसमेंट का टाइम देता है उसकी महादशा में। क्या सेल्फ असेसमेंट होता है कि आपको पता चलेगा कि आपकी राहु की दशा में आप अचानक से, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से आप चल रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से आपके प्रॉब्लम शुरू होते हैं और वो प्रॉब्लम आपको धीरे 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 डिस्कनेक्ट करते हैं लोगों से। और वो डिस्कनेक्ट ऐसे करते हैं कि आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, आप फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाएंगे, वो आपको अवॉइड करेंगे बिकॉज आपकी प्रॉब्लम ऐसी है। शायद आपको पैसे की ज़रूरत है, शायद आपको दूसरी कोई एनी काइंड ऑफ हेल्प। आपके ग्रह अच्छे रहे, राहु की दशा अच्छी होगी तो ऐसा नहीं होगा, बट ये जनरल इफेक्ट है कि आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी।
चाहे आपकी अच्छी राहु दशा हो या नहीं अच्छी हो। आपको अपने ग्रोथ के लिए भी राहु आपको ग्रोथ करवाना चाहता है, आपका प्रोग्रेस करवाना चाहता है, तब भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ज़रूरत के लिए भी आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए भटकना पड़ेगा, उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब आप एक मकाम पे पहुँचेंगे जहाँ राहु आपको पहुँचाना चाहता है, उस मकाम जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलना है, वहाँ पहुँचने तक का आपका जो सफ़र है, वो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, स्ट्रेस देता है। आपको लगता है कि लाइफ में सबसे ख़तरनाक समय चल रहा है आपका। अब ये राहु आपको ऐसे लोग परिचय करवाता है दुनिया भर का, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का। तब आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में खुद पे भरोसा करना चाहिए। आप सेल्फ एनालाइज, खुद को एनालाइज करते हैं कि मुझ में क्या कमियां हैं, मैंने लाइफ में अब तक क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। वो एनालिसिस होता है खुद का। एंड आपके जो गोल है, आपके जो इरादे हैं, उस पे आप कितने खरे उतरे, उसमें आपने कितनी मेहनत की, आप सही दिशा में हैं या नहीं है, आपने सिर्फ बातें की या फिर राहु एवरीथिंग आपको एक एक पल याद दिलाता है। इवन आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो भी आपके सामने आता है कि मैंने इनके लिए जब समय आया था तो कुछ हेल्प किया था, लेकिन ये अभी मुझे नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग। तो आपको रियलिटी बता देता है। एंड देन एक सर्टेन पॉइंट पे जब उसका समय अच्छा आता है राहु का, अब राहु के अच्छी दशा है तो आपको उस मकाम पर 1 साल में, 2 साल में वो पहुंचा देगा और फिर आपका प्रोग्रेस कराएगा। किसी को राहु की दशा आते ही तुरंत उनका प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो राहु यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देता है। और राहु का एक एज के बाद इफेक्ट देना है तो वो 42 के बाद आपके लिए सुख समृद्धि लेके आता है। 42 के बाद आपके जीवन में राहु अच्छे फल देता है उसकी महादशा में। लेकिन अगेन आपके चार्ट में वो उतना अच्छा होना चाहिए तो वो बहुत ज़बरदस्त एक्सट्रीम लेवल के अच्छे फल देता है। अगर वो अच्छा नहीं है आपके चार्ट में तो नॉर्मल जो रूटीन चल रहा है उससे बेहतर कुछ आपको मिलेगा। राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि राहु की दशा है, अब यहाँ पर दूसरे ग्रह भी हैं जिनकी अंतर्दशा चल रही है या फिर वो ग्रह ऐसे नेगेटिव है ट्रांजिट में, वो आपको आफ्टर 42 कोई नेगेटिव रिजल्ट देते हैं तो आपको लगता है कि राहु ने दिया। नहीं, वो राहु आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। बट आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, ट्रांजिट में अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो राहु की वजह से जो अच्छा बेनिफिट होना चाहिए वो कम हो रहा है। उसका इफेक्ट जो नेगेटिव होना चाहिए दूसरे ग्रहों का वो कम करता है राहु उस टाइम पे। बट आपको समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि हमारा ध्यान उस पे होता है कि राहु ने खराब किया, राहु की दशा है, अरे राहु राहु राहु। सो डोंट वरी अबाउट राहु, ठीक है। अब आपका राहु अच्छा नहीं है और जल्दी उसकी महादशा आती है तो वो समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ़ें आती है, मुश्किलें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके लिए अच्छा समय भी आगे आगे आता है। जीवन में एक बार नॉर्मली बहुत रेयर केस में किसी को कोई समय ही अच्छा नहीं आया ऐसा होता है, बट जीवन में कोई ना कोई महादशा आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह आपके लिए पॉजिटिव होता है, उसकी दशा आती है तो वो अच्छा समय होता है। सो यहाँ पर राहु आपके लिए ये इफेक्ट देता है, स्ट्रेस देता है, प्रोग्रेस भी देता है। तो उसका आपको समझना है कि राहु कैसा है, किस तरह से आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, राहु की दशा में आपके जीवन में सर्टेन प्रकार के कार्य होंगे जिसमें आपने नहीं सोचा है, फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। तो वो राहु आपको उस दिशा में भी ले जाता है जो राहु का एरिया है, तो ये भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी महादशा शनि की। तो शनि क्या है? शनि अगेन वो रियलिटी बताता है, वो सच्चाई के साथ चलाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साढ़े साथी। शनि अगर आपकी महादशा में है, शनि की महादशा चल रही है, तो वो महादशा आपके लिए 19 साल की होती है। और आपने अगर पहले शनि की महादशा देखी है या आपकी चल रही है या आने वाली है, देखिए शनि की स्थिति को देखिएगा। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो वो दशा आपके जीवन को सेटल करेगी, आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल होगा। स्लो, शनि स्लो प्लैनेट है बट कॉन्क्रीट होगा। आपको लगेगा कि
सपोज़ आपको जॉब मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक की महादशा कुछ दूसरे ग्रह की है और एक की शनि की है, शुरू हो रही है। किसी को जॉब मिला जिसकी दूसरी महादशा है, उसको सीधा बड़ा हाइक मिला, एक फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से आपको कॉलेज में से, कैंपस में से ही उसको अच्छे सैलरी पे हायर कर लिया कंपनी ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने, और दूसरे बंदे को कुछ नहीं मिला वहाँ पर, और वो अपना स्ट्रगल आफ्टर स्टडी बाहर कर रहा है और शनि की महादशा शुरू होती है, तो उसको अच्छी कंपनी में या छोटी कंपनी में पहले जॉब मिलती है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, फिर वो बड़ी कंपनी में जाता है। अब उसका सैलरी महीने का 100 रुपया है, जिसने दूसरी दशा चल रही है, और शनि वाले का बेचारे का 10 रुपया है। बट वो एक्सपीरियंस होने के बाद वो तपता है बड़ा, गर्मी में उसको तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, बट एक सर्टन पीरियड आता है, शनि जब दशा के पिक पे होता है और शनि ट्रांजिट में अच्छी स्थिति में होता है, वो उसको सडन ग्रोथ देता है बहुत बड़ा। अब वो 100 रुपया वाला 150 पे पहुंचा है, ये सीधा 500 पे पहुंच जाएगा, ये फ़र्क आ जाता है। तो शनि अब तक का पूरा आपका हिसाब उसके सामने कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो वो आपका बहुत ही अलग लेवल पे ले जाता है, और वो हिसाब में फिर वो लेवल में, वो रेडियस में वो बंदा नहीं आता है। तो वो फ़र्क है शनि का। बट यहाँ से जो जर्नी है उस दौरान ये भी शनि भी आपको रियलिटी दिखाता है लाइफ की। जो लोग, जो कलीग्स, जो जॉब बॉस, जिसके लिए, जिस कंपनी के लिए आपने बहुत कुछ किया है, वही कंपनी आपको सडनली कह देती है कि भाई छोड़ दीजिए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। शनि ये कहता है कि आपको तैयार रहना है, आप जो भी कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए नहीं। तो जिस दिन कंपनी आपको बोले कि भाई आप चले जाओ, तो जितना आपने मेहनत किया, जितना पैसा कमाया, जितना आपने एक्सपीरियंस लिया, वो आपका ग्रोथ है, वो आपका जो भी कमाई है वो है। अगर आप और उसके बेस पे आप आगे बढ़ो, तो कभी कभी ये वहाँ से आपको उठा के ये शनि, इवन राहु, आपका जो चेयर है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से वहाँ बिठाने के लिए आपको यहाँ जहाँ आप चिपके हुए हैं बरसों से कंफर्ट जोन में, वहाँ से उठा लेते हैं ये राहु शनि अपनी महादशा में, और उस दिशा में ले जाते हैं कि भाई ये आपका नहीं है, वो एरिया में जाओ। जर्नी, ये चेयर से वो चेयर की जर्नी बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन जब वहाँ बैठते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, अब मैं सही जगह पर हूँ, सही दिशा में हूँ। तो ये शनि का ये इफ़ेक्ट भी मिलता है। अब शनि बहुत आपके लिए नेगेटिव रहा, आपके चार्ट में सही नहीं है, सपोज़ नीच राशि में है, नीच भंग नहीं हो रहा है और ऐसे स्थान में है, तो फिर वो शनि की महादशा आपके लिए कष्टदायक होगी, आपको बहुत तकलीफ़ें आएंगी। आपको जो भी चीज़, जहाँ भी आप कुछ करने जाएंगे, आप वापस आएंगे, या तो आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो जहाँ जाते हैं वो कंपनी बंद हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ देम, वो कंपनी का भी शनि शायद ख़राब हो, लेकिन वो ऐसी ही जगह पर, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपका शनि खराब है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, नेगेटिव है, तो आप जहाँ जाएंगे उसका काम बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसी ही जगह पर जाएंगे जहाँ बंद होने वाला है, वो आप ही क्या वेट कर रहा है कि आजा, मैं तुझे जॉब दूँ, फिर मैं अपनी कंपनी बंद करूँ और तू डिप्रेस हो। सिंपल, एक सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ऐसी ही जगह पर पहुँचोगे जहाँ रास्ते हर बार बंद हो रहे हैं, और आपको लग रहा है अरे मैं सही जगह पर हूँ, मैं सही जगह पर हूँ, मैं सही जगह पर हूँ। 19 ईयर्स की स्ट्रगल हो जाती है शनि में। तो शनि ये भी करता है, और वो स्ट्रगल का स्ट्रेस भी लंबा रहता है, लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, बारीकी से स्ट्रेस देता है। और शनि राहु जितना स्ट्रेस देते हैं, वैसे अगर अच्छे हैं तो बारीकी का पैसा देता है। आपका छोटा सा छोटा काम है, उसका भी पैसा गिन के आपको देंगे सूद समेत। तो ये भी है। तो ये शनि राहु का इफ़ेक्ट है, और ये आपके चार्ट में आपको मिले और उसके इफ़ेक्ट्स आपको समझ में आए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद दूसरी दशाओं की भी हम बात करेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। अगर आपकी ऐसी दशा चल रही है, अगर आपका ऐसा समय चल रहा है, तो आप देखिए अपनी दशाओं को, समझिए कि मेरा शनि ऐसा चल रहा है, मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, ट्रांजिट में वो शनि कहाँ चल रहा है, जिसकी महादशा चल रही है, वो ग्रह कहाँ चल रहा है, वो वक्री है या क्या है। तो वो सिचुएशन को भी आप देखिए, एक ही चीज़ से नहीं होगा। महादशा है, वो ग्रह ट्रांजिट में भी है, बर्थ में भी है, वक्री है, बर्थ में वक्री है, ट्रांजिट में वक्री है, कॉम्बिनेशन में क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट
एंड देन गेट योर फाइनल रिजल्ट। तो आप डिसीजन पे तुरंत मत आइए कि शनि ने बर्बाद कर दिया, राहु ने खराब कर दिया या इसने अच्छा कर दिया। नहीं, ये इफ़ेक्ट आपको सभी जगह से मिल रहा है। ऐसा भी होता है कि आपका राहु सही नहीं है, आपका शनि सही नहीं है और ट्रांजिट में वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उस दौरान शनि की या राहु की महादशा चल रही है, वो आपको बेस्ट टाइम भी दे देगा। तो आपको लगेगा शनि अच्छा नहीं है, फिर भी क्यों अच्छा हुआ, ट्रांजिट वाले ने दिया। आपका शनि बहुत अच्छा है बर्थ चार्ट में, ट्रांजिट में नहीं अच्छा है। राहु बहुत अच्छा है, नहीं ट्रांजिट में नहीं अच्छा है। तो वो टाइम पे अच्छा समय चल रहा है, अचानक से ब्रेक आएगा, अचानक से स्टक हो जाएगा, खड्डा आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो ये भी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। और आपको पता होना चाहिए आपका चार्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली, आपके ग्रह, आपके, और आपको अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मेरा एक वीडियो मैंने पूरा पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया। हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ ताकि लोग उसको सुने, उसको देखें और समझ के फिर आगे बढ़े। सो ये मेन पॉइंट से हम दूसरी दशाओं पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।